हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेट्स। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स में जितनी यूनिट होती हैं वो मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूं कि कोर्स स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि क्लास 11th में जो मैथमेटिक्स में कितनी टोटल यूनिट हैं और एग्ज़ाम के तौर पर उनका वेटेज कितना है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ओके, तो टोटल क्लास 11th की जो मैथमेटिक्स है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसमें टोटल 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट है आपकी सेट्स एंड फंक्शन, दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथी यूनिट है कैलकुलस एंड फिफ्थ यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अगर हम मार्क्स की बात करें तो सेट्स एंड फंक्शन से जो आपके एग्जाम में अगर सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है तो 23 मार्क्स का आपका सेट्स एंड फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और अलजेब्रा से 25 मार्क्स से, और बाकी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 12 मार्क के, कैलकुलस का 8 मार्क्स से, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 मार्क्स से। तो यहाँ से जो टोटल नंबर बनते हैं वो 80 मार्क्स से, और जो 20 मार्क्स आपके आते हैं इंटरनल असेसमेंट। तो हम पहली यूनिट शुरू करने वाले हैं। तो पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है सेट्स। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सेट की डेफिनेशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कलेक्शन हम किसे कहते हैं। फिर हम उसके बाद आपको बताएंगे कि वेल डिफाइंड, जब हम सेट्स की डेफिनेशन बताएंगे तो अब वहाँ पर एक वेल डिफाइंड वर्ड का यूज किया जाएगा, तो फिर हम उस पर भी फोकस करेंगे। फिर हम एग्जाम्पल्स ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे यहाँ पर लिखा है वेल डिफाइंड, तो फिर आपके मन में ये भी डाउट आ सकता है कि वेल डिफाइंड तो नॉट वेल डिफाइंड का मीन क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम मैथमेटिक्स की जो सेट की डेफिनेशन होती है, मैथमेटिकल टर्म है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, या एलिमेंट को किस फॉर्म में लिखा जाता है, सेट के एलिमेंट को हम क्या क्या बोल सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि अगर आपके पास कोई सेट गिवन है उसको हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर लिस्टिंग एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। फिर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करेंगे। फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं कलेक्शन की बात, कि कलेक्शन होता क्या एक्चुअली में, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सेट थ्योरी का जो वर्ड है, तो सेट थ्योरी ये किसके द्वारा दी गई है, या मान लो किस किस व्यक्ति ने खोज की थी। तो जॉर्ज कैंटर जी थे। इन्होंने क्या किया, त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज पर इन्होंने काम किया और सेट की थ्योरी इन्होंने डेवलप की। जॉर्ज कैंटर जी ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज होती है उस पर इन्होंने वर्क किया, और वहीं से इन्होंने सेट थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया। ओके, बात आती है कलेक्शन की। तो कलेक्शन क्या होता है, तो स्टूडेंट कलेक्शन जैसे आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप पहला पॉइंट देखें तो पहला क्या, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 मीन्स 10 से छोटी आपको विषम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में अगर पूछा जाए तो आप क्या क्या बताएंगे। तो पहली विषम संख्या क्या है, 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 एंड 9। ये क्या है, 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या है स्टूडेंट, ये एक आपका एक कलेक्शन है। जैसे आप आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर के जीन्स होंगे, तो ये क्या है, ये जो आपके पास जो जीन्स पैंट का जो क्या है, एक कलेक्शन बोलेंगे आप। ओके, दूसरा पॉइंट ऐसे समझ सकते हैं आप कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, तो भारत की जितनी भी नदियां हैं अगर आप उनको एक साथ इकट्ठा कर दें, उनका कलेक्शन ले लें, तो वो क्या है, एक कलेक्शन ही है। भारत की द रिवर्स ऑफ इंडिया ये क्या है, एक कलेक्शन है। ओके, फिर या आप डिफरेंट टाइप का कलेक्शन ले सकते हैं, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स नेमली ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ये क्या है, एक आपका कलेक्शन है। इसी प्रकार आप प्राइम फैक्टर ले लीजिए 210 के, तो अगर हम 210 के प्राइम फैक्टर करें तो आपको मिलेगा कौन कौन से प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। तो स्टूडेंट ये सारे के सारे क्या है, एक कलेक्शन है। ओके, तो ये कलेक्शन है। आपको जब सेट की डेफिनेशन बताएंगे तो उसमें कलेक्शन वर्ड का यूज होगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कलेक्शन हम कैसे बोलते हैं। ओके, फिर है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कौन कौन से हैं, 2 और 3, इसके क्या सॉल्यूशन है। तो ये क्या है, एक आपका एक टाइप का कलेक्शन हो गया। ओके,
तो अब वर्ड आता है वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन तो हमने समझ लिया, कलेक्शन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, उनको क्या किया आपने एक साथ लिख दिया, तो वो हो गया कलेक्शन। ठीक है, अब वेल डिफाइंड वर्ड यूज आता है। तो वेल डिफाइंड क्या होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आप अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो वो क्या है, वी नोट दैट ईच ऑफ द जो प्रीवियस एग्जांपल इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड मींस वी कैन डेफिनेटली डिसाइड वेदर अ गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ गिवन कलेक्शन और नॉट। तो वेल डिफाइंड का मीन ये होता है स्टूडेंट कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस कलेक्शन में, अगर आपके पास कोई कलेक्शन गिवन है तो आप बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पॉइंट जो है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो जो ये एक आपका एक कलेक्शन है, ये वेल डिफाइन है ना कि 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। ओके, ये वेल डिफाइन है। अगर आपको बोला जाए कि वेल डिफाइन में कि कौन सा एलिमेंट इस सेट के अंदर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या जो 2 है आपके जो सेट है, पहला कलेक्शन गिवन है, उसका एलिमेंट होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर आएगा नो, क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। ओके, या आप दूसरे शब्दों में वेल डिफाइन को समझ सकते हैं। तो वेल डिफाइन मीन्स होता है देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट्स की, फिर हम आपको डेफिनेशन बताएंगे। ये जो सेट्स के जो एग्जांपल होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से आप कैपिटल एन को रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात आती है कि नेचुरल नंबर हम किन्हें बोलते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जिन्हें हम डेली लाइफ में या आप बोल सकते हैं काउंटिंग में यूज करते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ की काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी सारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, फिर है द सेट ऑफ इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर में क्या करेंगे, आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन, ये सारे सारे आएंगे एलिमेंट। तो अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, डेफिनेशन बताऊँ कि क्यों, क्योंकि जो ओवरव्यू है वो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में सेट्स की ज़रूरत क्या हुई हमें, वो आपको बता रहा हूँ। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे नोटेशन मैं आपको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि जब हम एग्जांपल्स या प्रॉब्लम्स को देखेंगे तब उस टाइम आपको ये नोटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फिर अगर आपके पास जेड प्लस लिखा हुआ है तो इसका मीन है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और क्यू पॉजिटिव का मीन होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और आर पॉजिटिव होता है द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो अब स्टूडेंट डेफिनेशन देख लेते हैं सेट्स की। तो अब तक हमने क्या क्या जाना, अब तक हमने जान लिया कि कलेक्शन हम किसे कहते हैं, वेल डिफाइन के बारे में बात कर चुके हैं हम। तो अब हम वेल डिफाइन एंड कलेक्शन जो वर्ड है इनका यूज करेंगे सेट की डेफिनेशन बताने में। तो सेट की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होता है स्टूडेंट, एक वेल डिफाइन होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ओके, तो वेल डिफाइन से आप समझ गए, वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज किया जाए या एलिमेंट्स वर्ड का यूज किया गया या मेंबर ऑफ अ सेट का यूज किया जाए, अगर आपसे बोला जाए कि ये जो एलिमेंट है ये इस सेट का मेंबर है, या आपसे बोला जाए ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेट है, एलिमेंट ऑफ अ सेट है या मेंबर ऑफ अ सेट है, ये तीनों का मीन क्या है, सेम ही होगा। ओके, ये जो वर्ड हैं ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट, जो सेट्स को हम यूजुअली किसके द्वारा डिनोट करते हैं, हम करते हैं कैपिटल लेटर्स से। सेट को हम यूजुअली डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर्स से। कौन कौन से कैपिटल लेटर, आप कोई भी मान लीजिए, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं उनके कैपिटल लेटर ले लीजिए, उससे आप सेट को डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब बात आती है जो सेट के एलिमेंट को हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे। तो सेट के एलिमेंट को हम स्मॉल जो लेटर्स होते हैं अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको उनको क्या करते हैं, उनको आप क्या करेंगे, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट को
अगर आपसे लिखा कहीं पे लिखा मिले कि ए बिलोंग्स टू ए, या बोला जाए ए इज अ मेंबर ऑफ ए, स्मॉल ए इज अ मेंबर ऑफ ए, तो इसका मीन क्या है कि जो एलिमेंट ए है वो सेट ए का मेंबर है। ओके, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। तो स्टूडेंट ये जो सिंबल है, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, या आप बोल सकते हैं मेंबर ऑफ। तो ये सिंबल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कहीं पे लिखा मिले कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब ये है कि जो स्मॉल ए है एलिमेंट, ये क्या है, मेंबर है इस सेट का। ओके, और आप अगर आपसे बोला जाए कि इफ वी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम बोलेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये आपने एक सिंबल एक समझ लिया यहाँ तक। एक और सिंबल हम यूज करेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नोटेशन आपने समझ लिया। तो क्या क्या सीखा आपने कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो भी सेट के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको आप एलिमेंट बोल सकते हैं या मेंबर ऑफ अ सेट बोल सकते हैं। सेट को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजुअली किससे डिनोट करेंगे, आप कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो उनके सेट के एलिमेंट होंगे उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। और अगर आपको ऐसे लिखा मिले कि ए बिलोंग्स टू ए, इसका मीन होता है ए इज अ मेंबर ऑफ ए। और यहाँ पर ऐसे लिखा मिले बी डज नॉट ए बिलोंग्स टू ए, तो इसका मीन हो सकता है कि बी इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए। ओके, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। ओके, तो अब कितने टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपका आंसर आना चाहिए दो टाइप से। तो कौन कौन से दो टाइप्स होते हैं, तो स्टूडेंट पहला टाइप होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स कितने टाइप से हो सकता है, दो टाइप से। पहला है आपका रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की। तो रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रेसेस। तो स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टूडेंट जो सेट के एलिमेंट हैं उनको लिस्ट किया जाता है, लिस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया और लिस्ट किया, सबसे पहले लिस्ट करेंगे, फिर हमने कॉमा के द्वारा सेपरेट किया, उनको क्या करेंगे, उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर एलिमेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। और जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर जो हमारे सेट के एलिमेंट होते हैं जिन्हें हमने लिस्ट किया है और कॉमा के द्वारा सेपरेट किया, उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। ये हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ओके, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में आपने अब तक जान लिया। ओके, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म से रिलेटेड। तो एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 इज डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म 2, 4, 6। ओके, तो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट इसे, तो द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो इवन सबसे पहले हम इंटीजर आपको बता दे रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 आता है, +-1, +-2, +-3, +-4, डॉट डॉट सो ऑन। ये हो गया आपका सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, आपसे बोला गया है सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर से पहले आपको सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को आप Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट सो ऑन। अब बट आपसे इसमें बोला गया कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव, तो ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपसे इवन पॉजिटिव इंटीजर की बात की जाए, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं,
2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 डॉट डॉट सो ऑन। ओके, ये हो गया सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको एग्जांपल में बोला गया कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। तो आपको क्या करना है, 7 से छोटे आपको पॉजिटिव इंटीजर लिखने हैं। तो कौन-कौन से हैं 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर? एक तो हो गया 2, एक हो गया आपका 4 और एक हो गया आपका 6। ये क्या है? 7 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। ओके? तो आपको इसमें किसमें लिखना था? रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या है? ये अपने सेट के एलिमेंट है। तो सेट के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हमने लिस्ट कर लिया, 2, 4, 6 लिख लिया। फिर क्या किया जाता है? फिर हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। जब कॉमा से सेपरेट कर दिया हमने एलिमेंट को, फिर क्या करते हैं? फिर हम इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो ये जो चीज़ आपको लिखी मिली है, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इसको हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये जो आपको लिखा है, ये किस फॉर्म में है? रोस्टर या आप टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। ओके, ये हो गया रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स व्हिच डिवाइड्स 42। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आते हैं? 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट सो ऑन। ये है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है? तो आपको बोला गया है कि आपको वो सारे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 42 को क्या करें? डिवाइड कर सकें। तो 42 को क्या अगर हम 42 के फैक्टर करें तो 42 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 21। जैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, अगर हम 42 के डिवाइजर की बात करें तो 42 को हम किस के द्वारा डिवाइड कर सकते हैं? 42 को आप डिवाइड कर सकते हैं 1 के द्वारा, 42 को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 के द्वारा, 42 को डिवाइड कर सकते हैं आप 3 के द्वारा, 42 को डिवाइड कर सकते हैं आप 6 के द्वारा, 42 को डिवाइड कर सकते हैं आप 7 के द्वारा, 42 को डिवाइड कर सकते हैं किससे? 14 के द्वारा, 21 के द्वारा एंड 42 इटसेल्फ से। तो ये आपको इतने एलिमेंट मिल गए, जैसे 1 है, 2 है, 3, 6, 7, 14, 21, 42। तो 41 को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आपको इसे इस लाइन को क्या लिखना था? रोस्टर फॉर्म में लिखना था। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? जो भी आपको पता चल गया कि सेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सॉरी 1, 2, 3 है, फिर 6 है, 7 है, फिर 14 है, 21 है, 42। ये सारे के सारे क्या है? ये हमारे सेट के एलिमेंट है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते थे? हम एलिमेंट को सबसे पहले लिस्ट फॉर्म में लिस्टेड करते थे कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो हमने लिस्ट कर लिया कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। फिर जब हम एलिमेंट को लिस्ट करने के बाद क्या करते थे? एलिमेंट को सेपरेट करते थे किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा। तो कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। कॉमा के द्वारा सेपरेट करने के बाद क्या करना होता है स्टूडेंट? कॉमा से सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे? जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ओके, अब एक नोट देख लेते हैं। आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट कि इट मे बी नोटेड दैट व्हाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। तो क्या कहना चाह रहा है नोट में ये बोला गया है कि जो रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। दैट इज ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन एज डिस्टिंक्ट। तो जो भी रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ओके, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ले लें तो द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड्स स्कूल। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? एक सेट बनाना है, सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड। क्या है? सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। तो आपको बोला गया ये स्कूल जो वर्ड है इसके लेटर से बना हुआ आपको एक सेट बनाना है। तो स्टूडेंट आपको जब भी इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन मिले जिसमें आपको वर्ड दिया गया है
हो और आपसे बोला जाए कि द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, तो क्या करेंगे आप सबसे पहले जो भी आपको वर्ड गिवन है उसके लेटर को क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। फर्स्टली क्या करेंगे, कॉमा के द्वारा सेपरेट, तो स्कूल को लिखेंगे ESCHOOL। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, जो भी वर्ड गिवन है उनके लेटर को आप क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले कॉमा से जब आपने सेपरेट किया, तो कॉमा से सेपरेट करने के बाद आप देखेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन-कौन से, या डिस्टिंक्ट लेटर कौन-कौन से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस क्या है, डिस्टिंक्ट लेटर है बाकी के, तो सी भी और एच भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ को रिपीट किया गया है। ओ हमारा जो वर्ड लेटर है वो क्या है, रिपीटेड है, तो हम ओ को सिर्फ एक बार ही काउंट करेंगे, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये हमने लिस्टेड फॉर्म में लिख लिया। अब क्या करेंगे अब हम इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो SCHOL। ओके, ओ को हमने दो बार इसलिए नहीं लिया क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, अब स्टूडेंट आप चाहें तो एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें, उससे हमारा सेट अनचेंज रहता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एच को पहले लिख लीजिए HOLCS, या आप एस को पहले लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे सारे सेट आपस में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ओके, तो अगर आप आपके पास कोई सेट गिवन है रोस्टर फॉर्म में, अगर आप एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो उससे सेट हमारा अनचेंज रहता है। जैसे ये हमारा सेट है, ये भी हमारा स्कूल वर्ड से मिलके के लेटर से मिलके बना है, और ये जो आपको दिख रहा है ये भी आपका स्कूल के लेटर से मिलके बना है। ओके, तो एक क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपके लिए, द सेट ऑफ लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल के लिए मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मिंग द वर्ड हम दे रहे हैं मैथमेटिक्स। ओके, तो आप इसका आंसर दीजिए। तो क्या करते हैं, जब भी आपको कोई वर्ड गिवन हो और बोला गया है द सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड, तो क्या करते हैं, जो भी आपको वर्ड गिवन है उसको लिखेंगे MEATHEMATICS, जो भी वर्ड है उसे लिखेंगे, और थोड़ा स्पेस, जो लेटर्स हैं उनके बीच में थोड़ा आप स्पेस करके लिख लीजिए, ताकि आप जो लेटर्स हैं उनको कॉमा के द्वारा इजीली से सेपरेट कर सकें। तो जब भी आपने क्या किया, जो वर्ड है उसके सारे लेटर्स लिख दिए, फिर हम क्या करेंगे, वर्ड्स के जो लेटर्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। तो कॉमा के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। कॉमा से सेपरेट करने के बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से जो लेटर्स हैं वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं। उनको क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो अगर आप देखें तो जो एम है ये क्या है, यहाँ पर एम को 2 बार आया है, ए भी यहाँ पर कितने बार आया, 2 बार आया, टी भी यहाँ पर कितने बार आया, 2 बार आया। तो जितने भी टर्म आपको, जितने भी लेटर आपके 2 बार रिपीट हुए या 3 बार रिपीट होंगे, तो आप उनको केवल एक बार लिखेंगे, क्योंकि नोट क्या है स्टूडेंट, कि जो रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो हम एम को सिर्फ एक बार लिखेंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने। तो एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, फिर ई हो गया। एम को हम लिख चुके हैं, ए को लिख चुके हैं, टी को लिख चुके हैं, और फिर बचेगा आई आपके पास, फिर सी बचेगा, फिर एस। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है उसके लेटर्स से मिलकर जो बनेगा आपका सेट, वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। और देख सकते हैं स्टूडेंट, ये जो सेट है इसके सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ओके, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो अब तक हमने रोस्टर फॉर्म के बारे में जान लिया, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दूसरा टाइप था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses a single common property which is not possessed, ठीक है, बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में ये होता है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं इनके बीच में एक
सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है। ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपको दो दो के पेयर में आपको एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, जो भी आपको एलिमेंट दिए गए होंगे, आपको जो सेट के एलिमेंट दिए गए होंगे, उन एलिमेंट्स के बीच में, सारे के सारे एलिमेंट के बीच में आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही होगी, तभी आप उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल के तौर पर समझें, जैसे मैंने आपको इसमें बताया था रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप देखना चाहें तो ये आपको, अगर हम ये ले लूँ, ये सेट ले लूँ ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हम एग्जांपल आपको बताएं, इसका एग्जांपल ले लें। जैसे अगर हमारा कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, क्यू। तो अगर आपके पास कोई सेट इस टाइप से गिवन है, तो आप ये बताइए क्या ये जो सेट के एलिमेंट हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इन सारे एलिमेंट के बीच में कोई सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको? बताइए। तो आपका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट, आपका आंसर आना चाहिए कि जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल हैं। क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। ओके, ये क्या है? इसको लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट, जो सेट के हर एक एलिमेंट क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो सेट के हर एक एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका ये क्या, ये किस फॉर्म में गिवन है? ये इस फॉर्म में गिवन है रोस्टर फॉर्म में। और ये किस फॉर्म में? इसे बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तो ये लैंग्वेज है, अगर इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, अगर ये तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया, तो अगर आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसे ऐसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि जो सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, इनके बीच में क्या है? एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है। ओके, ओके, तो ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर दिया आपको। और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या रहा? नेक्स्ट एग्जांपल ये है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। तो स्टूडेंट, आपको एक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। आपको इसे क्या करना है? इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? तो ये जो इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है? द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद हम देखेंगे कि जो सेट का जो सेट बनेगा वो क्या होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू वन एंड सी इक्वल टू माइनस टू। ओके, तो आप इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर आप फैक्टर मेथड करें तो उससे आपके एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, या आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है? आपको सी के ऐसे फैक्टर करने हैं, सी के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम या डिफरेंस वन के इक्वल आ जाए या बी के इक्वल आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर टू एक्स होगा। तो अगर हम थ्री एक्स की जगह हम थ्री एक्स माइनस टू एक्स लिखते हैं तो कोई दिक्कत आपको? तो यहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म से आप क्या करेंगे? एक्स कॉमन ले लेंगे, लास्ट के टू टर्म से आप क्या करेंगे? माइनस टू कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर किसके फैक्टर करने थे आपको?
या आपको आपको -2 के फैक्टर करने थे, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, x² + 2x माइनस का x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x + 2 माइनस का 1 x + 2। तो आपको x - 1 इंटू x + 2 2 फैक्टर मिल गए। तो x की वैल्यू क्या क्या मिली, x की वैल्यू 1 हो सकती है एंड -2। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड कर लिए 1 एंड -2। तो लिस्ट कर लिया हमने एलिमेंट को। फिर क्या करते हैं, जब सेट को लिस्ट कर लिए एलिमेंट को, उनको क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। कॉमा से सेपरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपके एलिमेंट हैं उनको क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में क्या क्या कंडीशन होती है कि सबसे पहले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिस्ट करेंगे। तो हमने लिस्ट कर दिया कि 1 एंड -2 हमारे क्या आए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आए। फिर क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स हैं ये क्या है, इन्हें हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। कॉमा से सेपरेट करने के बाद हम इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x² इज लेस देन 40। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये जो सेट किस फॉर्म में गिवन है, बताइए, ये सेट किस फॉर्म में गिवन है, ये सेट गिवन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया गया है आपको, x such that x is a positive integer, x is a positive integer and x² less than 40। तो अगर हम इसे सेट ए से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या आ जाएगा, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको वो सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका अगर हम स्क्वायर करें वो 40 से कम हो। तो अगर हम सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात करें तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, 0 होता है, +-1 होता है, +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट सो ऑन। तो अगर हम रियल लाइन पे इसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 ऐसा 5 6 7 और ये प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा और ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, यहाँ हो जाएगा -7। ठीक है, तो हमने यहाँ से -7 से लेके +7 तक के इंटीजर आपको लिख के दिखाए और क्या करेंगे, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की ओर। तो आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनका स्क्वायर करें वो क्या, 40 से कम। ओके, तो अगर आप देखें यहाँ पे बात की गई पॉजिटिव इंटीजर की, तो हम ये सारे के सारे ये नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 1 से, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये जो पार्ट हमने लिखा है ये नहीं आएगा क्योंकि हमको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा देंगे। ओके, तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब आपको ऐसे इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर क्या 40 से कम हो। तो अगर आप 1 का स्क्वायर करें तो आपको मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 16, 5 का स्क्वायर जब आप करेंगे आपको मिलेगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 36, 7 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 49 और अगर आप 8 का स्क्वायर करेंगे आपको मिलेगा 64। तो स्टूडेंट जैसे ही आप 7 या 7 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उनका स्क्वायर तो 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपको कौन-कौन से पॉजिटिव इंटीजर मिल रहे हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम है। आपको 1 का स्क्वायर आपको 40 से कम मिल रहा है, 2 का स्क्वायर आपको 40 से कम मिल रहा है, 3 का स्क्वायर आपको 40 से कम मिल रहा है, 4 का स्क्वायर आपको 40 से कम मिल रहा है, 5 का स्क्वायर 25 जो कि 40 से कम है, 6 का स्क्वायर आपका क्या है 36 जो कि 40 से कम। तो आपको टोटल 6 नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं, 6 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स मिल रहे हैं जिनका अगर आप स्क्वायर करें तो वो 40 से कम है। ओके, तो सेट आपका क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा। तो आपको एलिमेंट कौन कौन से पता चल गए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है।
तो n जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे, n कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये स्टूडेंट ये जो सेट गिवन था ये आपको गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में, ये आपका है रोस्टर फॉर्म। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये अब तक की सारी जानकारी समझ में आई होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, राइट द सेट ए इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको एक सेट दे रखा है स्टूडेंट, सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 4, 9, 25 डॉट डॉट सो। तो आपको एक ऐसा सेट दे रखा है जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट है। ये किस फॉर्म में गिवन है आपको बताइए स्टूडेंट, क्या पहचान है इसकी? आपको देख सकते हैं आप जो एलिमेंट्स हैं इनको कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है। तो ये जो मेथड होती है इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। अब इसे आप किसी में कन्वर्ट करना है, आपको किस में लिखना है, आपको लिखना है इसे सेट बिल्डर फॉर्म। किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी सेट के एलिमेंट है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कब लिख सकते हैं किसी भी सेट को, कि जब आपको सेट के सभी एलिमेंट के बीच में आपको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी मिले, तभी आप सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, आपको सेट के हर एक एलिमेंट में के बीच में एक आपको सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो देखिए आपको सेट के एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 4, 9, 25, आगे 36 होगा, या आप यहीं तक लिखते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन कर देते हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट, क्या 1, 4, 9, 25 डॉट सो ऑन में कोई जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 एलिमेंट है, 4 एक एलिमेंट है सेट ए का, 9 एक एलिमेंट है सेट ए का, एंड 25 एक एलिमेंट है सेट ए का। तो आप बताइए क्या जो एलिमेंट्स गिवन है, क्या आपको इन सारे एलिमेंट के बीच में आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है? बताइए, आपका आंसर आना चाहिए स्टूडेंट यस। किस टाइप से, कि अगर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर 16 आई थिंक मिस कर दिया हमने, सॉरी, यहाँ पर 16 होगा, 16 फिर 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 एंड 25, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, आपको जो सेट ए के एलिमेंट गिवन है, आप सेट के हर एक एलिमेंट को कुछ नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 को 1 के स्क्वायर में फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा जो एलिमेंट है उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तीसरा एलिमेंट को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, चौथे एलिमेंट को आप 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड फिफ्थ एलिमेंट को आप 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेट ए के हर एक एलिमेंट के बीच में आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी कॉमन दिख रही थी, इसे लिख सकते हैं एक्स सच, यहाँ लिख सकते हैं एन स्क्वायर, या आप एक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एन स्क्वायर सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका आ चुका है स्टूडेंट सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर आप n इक्वल टू 1 लेंगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा, n इक्वल टू 2 लेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा, ऐसे सो ऑन। तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट सेट दिया गया तो यहाँ पर अगर आपको इतना ही होता तो यहाँ पर लेस देन 6 लिखते। अगर हम इसको ही, ये जो आपका एग्जाम्पल है ना, इसको ही अगर एक्सटेंड कर दें, अगर आपको इसी सेट को अगर आप इसे b मान लेते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, कंटिन्यू इन दिस वे, तो सेट b को कैसे लिखेंगे हम,
एन स्क्वायर सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर। ओके, अगर आपको इस टाइप से सेट गिवन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, तो ढूंढ अगर आपके पास कोई सेट गिवन है उसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो हम ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। ओके, तो ये हो गया बी इक्वल टू एन स्क्वायर सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर। अगर आपको केवल इतने एलिमेंट दे रखे हैं 25 तक, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एन इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ओके, तो आई होप आपको स्टूडेंट ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इस ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, या आप ऐसे ही लिख दीजिएगा एन स्क्वायर सच दैट एन इज अ नेचुरल नंबर, या यहाँ पर जैसे लिखा है एन इज द मेंबर ऑफ एन। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे लैंग्वेज में लिख दें कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, या उसका रिप्रेजेंटेशन कर दें कैपिटल एन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, राइट द सेट। आपको एक सेट गिवन है जो कि आपको किस फॉर्म में गिवन है स्टूडेंट, बताइए किस फॉर्म में दिया गया है आपको। तो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है सेट का, रोस्टर फॉर्म। ओके, तो अगर हम इसे सेट ए माने इस एग्जांपल को, इसके सेट के एलिमेंट क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ये हो गया आपका सेट गिवन है किस फॉर्म में, ये है आपका रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्यों, कि एलिमेंट को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया गया है और उन्हें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा गया है। अब इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, सेट बिल्डर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है स्टूडेंट, आपको जब भी आपको रोस्टर फॉर्म दिया जाए तो आप सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट के बीच में अगर आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टीज मिल जाती है तो आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट क्या है आपका 1/2, दूसरा एलिमेंट क्या है आपका 2/3, तीसरा एलिमेंट आपका 3/4, चौथा एलिमेंट आपका 4/5, और ये है आपका कौन सा एलिमेंट 5/6 एंड 6/6। तो ये टोटल आपके एलिमेंट है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप 1+1+1 लिख सकते हैं, 2/3 को लिख सकते हैं 2/1+2 लिख सकते हैं, 3/4 को आप 3+1+3 लिख सकते हैं, 4/5 को आप 4+1+4 लिख सकते हैं, 5/6 को आप 5+1+5 लिख सकते हैं, 6/7 को आप लिख सकते हैं 6/1+6। तो स्टूडेंट अगर आप देखें जो एलिमेंट्स हैं उनके हर एक एलिमेंट का अगर न्यूमरेटर देखें तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें हर एक एलिमेंट का, तो वो सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 7 से छोटी हैं। 7 से छोटी नेचुरल नंबर्स हैं अगर हम न्यूमरेटर की बात करें स्टूडेंट। ओके, और अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर ये जो 1 क्वांटिटी है, ये 1, ये तो हर एक एलिमेंट में क्या है, फिक्स है। तो अगर आप इस पे फोकस करें 1+1, ये क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। आप देख सकते हैं कि क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, ये कि नेचुरल नंबर हैं जो कि 7 से छोटी हैं। तो आप इसे आप देख सकते हैं, आप सारे एलिमेंट्स के बीच में आपको कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही ना, तो इसे आप लिख सकते हैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स सच दैट x equal to n by n plus 1 and n is a member of n, या xn is a natural number, n is a natural number less than 7। ओके, ये हो गया आपका किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में।
ओके, तो सेट बिल्डर फॉर्म आप देख सकते हैं हर एक एलिमेंट के बीच में आपको एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है कि अगर आप n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू आप 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 1/2 फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। n इक्वल टू आप जब 2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/2 प्लस 1 तो ये हो गया 2/3 सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। ऐसे n इक्वल टू आप 3 रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा, n इक्वल टू 5 रखेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल जाएगा, n इक्वल टू 6 रखेंगे तो ये आपको एलिमेंट। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया था, हमने इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आपको क्या करना है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो क्वांटिटी गिवन है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ये आपको 1 2 3 4 ये आपको किस फॉर्म में गिवन है, ये आपको दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में। और जो राइट हैंड साइड क्वांटिटी है, जो भी आपको ए बी सी करके दिया गया है, ए बी सी डी, ये किस फॉर्म में दिया गया है, ये आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। आपको मैच करना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म को हम किस सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आप प्रिंसिपल प्रिंकल लिखा हुआ है PRINCAL, तो स्टूडेंट आप आपका ध्यान, अगर आप इस क्वांटिटी को देखें, आप राइट हैंड साइड पे जाइए, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, पहला पॉइंट है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। दूसरा है x इज अ इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। और अगर स्टूडेंट कभी भी आपको इस टाइप से मैचिंग वर्ड दिया जाए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म पे फोकस करना है। तो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म के जो फर्स्ट पार्ट देखें तो क्या गिवन है, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। तो स्टूडेंट अगर आप 18 के डिवाइजर देखें, पॉजिटिव डिवाइजर की बात, ये ध्यान रखना है। तो 18 के पॉजिटिव डिवाइजर कौन है, 18 को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनके द्वारा हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, बताइए स्टूडेंट। 18 को आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, 18 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं एंड 18 को आप 18 से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 18 के टोटल कितने पॉजिटिव फैक्टर आ रहे हैं, 18 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से 18। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 18 के डिवाइजर हमने सारे लिख लिए। अब ये किस फॉर्म में गिवन है, ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। तो एलिमेंट को हमने लिस्ट कर लिया कि 1 2 3 6 9 एंड 18 ये है आपके एलिमेंट। ओके, तो जब लिस्ट कर लिया, लिस्ट करने के बाद क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो अगर आप एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करें तो 1 2 3 6 9 18 सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनको आप क्या कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया सेट जो आपको ए गिवन है, इसका रोस्टर फॉर्म में। तो स्टूडेंट आप देखेंगे क्या ये जो क्वांटिटी है कहीं किसी ऑप्शन में आपको दिख रही, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो थर्ड है, लेफ्ट हैंड साइड का जो थर्ड पॉइंट है, वो किसके साथ मैप कर जाएगा, फर्स्ट पॉइंट के ए के साथ। तो ये मैप कर जाएगा आपका इसके साथ। ओके, ये मैप कर गया इसके साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या है स्टूडेंट। दूसरा आपको गिवन है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो आपको बोला गया कि एक x क्या है, एक आपका इंटीजर है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, माइनस 3 हो सकती है एंड प्लस 3 हो सकती है। तो हमने एलिमेंट को लिस्ट कर लिया। एलिमेंट को लिस्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो माइनस 3 हो गया। या फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट ये 3 माइनस 3। तो स्टूडेंट अगर आप रोस्टर फॉर्म में आपको सेट रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप अगर हम एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे
जो हमारा सेट है वो अनचेंज रहता है। -3, 3 को आप 3, -3 भी लिख सकते हैं। ओके, तो जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये किसके साथ मैप हो रहा है? आपके बी पॉइंट के साथ। ओके, तो ये चीज इससे मैप हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? सी पॉइंट। तो सी क्या है आपका? x such that x is an integer and x plus 1 equal to 1। तो स्टूडेंट आपको बोला गया कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए आपको बोला गया कि x एक इंटीजर है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कराता है, x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो आपको क्या करना है? x प्लस 1 इक्वल टू 1 सॉल्व करना है और x की वो वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। फिर देखेंगे x की कौन कौन सी वैल्यू इंटीजर है। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो 0 क्या है? 0 आपका एक इंटीजर्स है। 0 इज अ मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या आ गया आपका? एक ही एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट जब भी आपके पास एलिमेंट आ गया तो लिस्ट कर लिया हमने एलिमेंट को। फिर उसके बाद अगर आपके पास मोर देन वन एलिमेंट है तो आप उन्हें कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक एलिमेंट है तो इसे कॉमा से सेपरेट करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसे क्या करेंगे? कर्ली ब्रेस के अंदर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। तो जो आपका जो था सेकंड पॉइंट है ये किसके साथ मैप होगा? सी पॉइंट के साथ। ओके, किसके साथ मैप हो रहा है? सी पॉइंट के साथ मैप हो रहा है। अब हम इस पे फोकस करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड प्रिंसिपल। तो इस टाइप की प्रॉब्लम मैं आपको करवा चुका हूँ। तो प्रिंसिपल जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड, तो सबसे पहले आप वर्ड लिखेंगे। तो वर्ड के जो लेटर हैं उनके बीच में आप थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे। वो क्यों लिखेंगे वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो PRINCIPA तो हमने ऐसे लिखा। तो इस ये दूर दूर लिखने का मेन रीजन क्या है कि हमारे पास जो लेटर्स हैं प्रिंसिपल वर्ड के उसको हम क्या करेंगे? कॉमा से सबसे पहले सेपरेट करेंगे। जब आप ऐसे कॉमा से सेपरेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद करेंगे आप जितने भी लेटर हैं डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लेटर को आप क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। तो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट लेटर कौन है? पी है, आर है। पी पी दो बार आया तो आप पी को सिर्फ एक बार लिखेंगे। आर यहाँ पर सिर्फ एक बार आया। आई, एन, सी आई ए। तो आई को हम लिख चुके हैं तो आई को रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि रोस्टर फॉर्म में जो भी सेट होता है सेट फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट का रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो PRIN आई को हम लिख चुके हैं, पी को भी लिख चुके हैं, ए एंड एल। तो ये आ गया स्टूडेंट आपको एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन था इसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो फर्स्ट है ये मैप किसके साथ करेगा? फर्स्ट आपका मैप करेगा डी पॉइंट के साथ। तो आपको क्या मैचिंग द वर्ड मिला? आपको क्या मिला? जो फर्स्ट है वो किसके साथ मैप कर रहा है? डी के साथ मैप कर रहा है। और जो सेकंड है वो मैप कर रहा है सी के साथ। थर्ड मैप कर रहा है ए के साथ। थर्ड मैप कर रहा है ए के साथ। और जो फोर्थ पॉइंट है वो मैप कर रहा है किसके साथ? बी के पास। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो फ्रेंड आपको ये जो सेट गिवन है ABC ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। आपको इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो A इक्वल टू आपको दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू R 2x प्लस 11 इक्वल टू 15। तो आपसे इसमें बोला गया है कि वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। 2x प्लस 11 इक्वल टू 15। तो अगर आप 2x प्लस 11 इक्वल टू 15 आप x की वो सारी रियल वैल्यू निकालेंगे जो इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? यहाँ से मिलेगा आपको 2x प्लस 11 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 15 माइनस 11 दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू मिल जाएगा 4, x इक्वल टू 2। तो x की आपको केवल एक वैल्यू मिली है। x की वैल्यू क्या मिली? सिर्फ एक मिली जो कि 2 है। तो आपको केवल एक ऐसी रियल नंबर मिली है x इक्वल टू 2 जो 2x प्लस 11 इक्वल टू आपको 15 दे रही हो। ठीक है, तो इस सेट को केवल एक ही एलिमेंट है आपका। तो एक ही एलिमेंट को आप क्या करेंगे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे।
तो जो सेट ई है उसका जो अगर हम रोस्टर फॉर्म लिखें तो यहाँ पर लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर 2, सिर्फ 2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है आपका, जो बी सेट आपको गिवन है बी इक्वल टू एक्स एज दैट। ये जो स्टूडेंट ऐसे आपको ये वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसको सच दैट बोलते हैं, या आपको कहीं पे इसका या ऐसा मीन हो, इन दोनों का मतलब होता है सच दैट। इसको पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स है गिवन आपको, तो आपको वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड आपको गिवन है p इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स आपका क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है एंड वन हो सकता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको 2 मिल गई। तो ये जीरो एंड वन दोनों क्या है, ये आपकी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो आप देख सकते हैं आपको जो एलिमेंट्स हैं वो मिल गए सेट के, कौन कौन से हैं, जीरो है वन। जब एलिमेंट मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है, एलिमेंट को आप कॉमा से सेपरेट करने हैं। कॉमा से सेपरेट करने के बाद क्या करेंगे, इसको करली ब्रेस के अंदर लिखेंगे। तो जो सेट बी को हम लिख सकते हैं करली ब्रेस के अंदर 0, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब स्टूडेंट थर्ड पॉइंट क्या है, जो थर्ड है सेट सी आपको गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ अ प्राइम पी। आपको वो सारे पॉजिटिव फैक्टर लेने हैं प्राइम नंबर पी के। तो स्टूडेंट आप अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर पी है, प्राइम नंबर हम स्टूडेंट ऐसे नंबर को बोलते हैं जो वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो, या आप बोलेंगे कि ऐसे नंबर जो उनके केवल 2 डिवाइजर हो, कौन कौन से, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो पॉजिटिव फैक्टर कौन कौन से हैं किसी भी प्राइम के, वन कॉमा पी। तो इसको करली ब्रेस के अंदर लिखेंगे तो पॉजिटिव फैक्टर हो गया, इसके हो गए वन कॉमा पी। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं उनके सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दे रखे हैं, आपको इन्हें भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहला क्या गिवन है, डी इक्वल टू गिवन है टी सच दैट टी क्यू इक्वल टू टी, टी बिलोंग्स टू आर। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करना है। और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रीवियस प्रॉब्लम है ना, उसके सिमिलर थी, जो जिसमें लिखा था एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अब ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करना। आई होप आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेट ई के बारे में बात करते हैं। सेट ई आपको गिवन है डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू माइनस टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। यहाँ पर डब्ल्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल। तो यहाँ पर कॉमा नहीं लगेगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो करते हैं, डब्ल्यू माइनस टू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू प्लस थ्री इक्वल टू थ्री डिवाइडेड बाई वन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा वन इंटू डब्ल्यू माइनस टू इक्वल टू थ्री इंटू डब्ल्यू प्लस थ्री। तो यहाँ मिलेगा डब्ल्यू माइनस टू इक्वल टू थ्री डब्ल्यू प्लस नाइन। आप क्या करेंगे, डब्ल्यू वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म को अपोजिट साइड में। तो थ्री डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का टू माइनस का नाइन। तो टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का 11, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का 11/2। ओके, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं माइनस का 11/2 सिंगलटन सेट। और फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एफ में। एफ सेट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स दैट एक्स पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आपको एक फोर्थ डिग्री की इक्वेशन दे रखी है, आपको इसे सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू वो सारी वैल्यू लेनी है जो कि रियल हो। ओके, तो इसे भी आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसे करेंगे इसे, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब भी आपको कुछ इस टाइप से इक्वेशन दिखे
तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम टी पुट कर दें या सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर दें टी, तो ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 के फैक्टर क्या हो जाते हैं? 2 इंटू 3, तो 5t को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या मिली आपको? टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू 3। ओके, तो यहाँ टी की वैल्यू 2 मिली, बट आपको पता है टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? सॉरी, टी इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। टी इक्वल टू जब आप 2 लेंगे और एक टी इक्वल टू आप एक बार लेंगे 3, तो जब आप टी इक्वल टू 2 लेंगे तो टी इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब आप टी की वैल्यू 3 लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि टी इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। ओके, तो टोटल आपको एक्स की वैल्यू कौन कौन सी मिली? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3। तो स्टूडेंट आपके पास ये हमारे पास एलिमेंट आ गए, इनको क्या किया हमने लिस्ट कर लिया। तो एलिमेंट आने के बाद जब हमने लिस्ट कर लेते हैं तो लिस्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करेंगे। तो माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इसे कर्ली ब्रेस के अंदर लिख देंगे। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस का स्क्वायर रूट 2 और प्लस का स्क्वायर रूट 3। तो ये आ गया आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर। ओके, अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर 2 की पावर p माइनस 1 इंटू 2 की पावर p माइनस 1। तो वेयर 2 की पावर p माइनस 1 क्या है? एक आपका प्राइम नंबर है। तो आपको y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट आपको वो सारे पॉजिटिव फैक्टर लेने हैं 2 की पावर p माइनस 1, 2 की पावर p माइनस 1। फिर p क्या है? 2 की पावर p माइनस 1 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ये क्या है? कि प्राइम नंबर है स्टूडेंट, ये है एक प्राइम नंबर। तो इसके प्राइम नंबर के फैक्टर क्या हो सकते हैं? इसको आप किससे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ये जो पूरी क्वांटिटी है इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पावर p माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 की पावर p माइनस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, अब हम 2 की पावर p माइनस 1 के बारे में बात करेंगे। तो अब इसको क्या कर सकते हैं? आपको अगर हम p इक्वल टू p आपका क्या है? 2 की पावर p माइनस 1 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ओके, तो आपको 2 की पावर p के बारे में, 2 की पावर p माइनस 1 के बारे में जानना होगा। तो इसका एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। आपको वो सारे फैक्टर लिखने हैं जो इस नंबर को क्या करें? डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करना। मैंने आपको हिंट दे दिया क्या करना है। आपको 2 फैक्टर मैंने बता दिए, अब आपको रिमेनिंग फैक्टर लिख के उनको कॉमा के द्वारा सेपरेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच और फॉल्स। ओके, तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बोला गया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टूडेंट एक पार्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी के जो पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। ओके, तो पहला क्या है? आपको बोला गया कि 35 बिलोंग्स टू एक्स दैट एक्स हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर। ओके, तो आई थिंक इसमें ये थर्ड पॉइंट पे फोकस करते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है। तो यहाँ पर एक्स हैज एग्जैक्टली 4 फैक्टर्स, तो इसमें हम देखते हैं। तो आप ये इसे ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है जैसे 3 बोला गया 3 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 112 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले स्टेप में क्या करना है? सॉल्व करना है। फिर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू हमने मान लिया है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी, 1 1 2 3, टोटल 4 वैल्यू आएंगी एक्स की। तो टोटल जब 4 एक्स की वैल्यू आएंगी तो हम देखेंगे, आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देखेंगे। आपको बोला गया कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। तो इसे ट्राई कर चेक कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? जहां जहां एक्स है आपकी इक्वेशन लिखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर
माइनस का 112x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कर रहे हैं कि अगर 3 इस सेट का मेंबर होगा तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम x की जगह 3 रख के देखते हैं। तो 3 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस का 112 इंटू एक्स, एक्स की जगह हमने रखा है 3 प्लस 6। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी पे x इक्वल टू 3 रखा। ठीक है, तो 3 की पावर 4 होता है 81। तो 81 माइनस के करेंगे 5 इंटू 27 होता है स्टूडेंट, 5 इंटू 27 होता है आपका। अगर आप 5 इंटू 27 करेंगे कितना मिलेगा, 5 इंटू 27 आपको मिल जाएगा माइनस का 135। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, तो 3 स्क्वायर हो गया 9 इंटू 2 18 हो गया। माइनस का 112 इंटू 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 6 3 3 6, ये प्लस का 6। अब इसे स्टूडेंट आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 81 माइनस 135 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 54। अब अगर आप प्लस का 18 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस का 36। माइनस का क्या करेंगे 336 और प्लस का करेंगे 6। तो फ्रेंड ये क्या है, ये जो क्वांटिटी है आप देख सकते हैं ये नेगेटिव क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव क्वांटिटी एंड पॉजिटिव क्वांटिटी के बीच में नेगेटिव क्वांटिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर 3 इस सेट का मेंबर होता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या है स्टूडेंट, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि 3 डज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। तो स्टूडेंट ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा सेट है उसके जो आगे वाला पार्ट है, जो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैंने आपको जो होमवर्क प्रॉब्लम दी है वो आप सॉल्व करेंगे। जैसे आपकी एक होमवर्क प्रॉब्लम ये रही, इसे आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।